हमारे सबके अंदर डार्क थॉट्स है और इसीलिए ये रीडिंग डार्क टैरोट के नाम पे मैं अपलोड किया हूँ। सो कौन सा डार्क थॉट्स है और माँ आपको क्या सच्चाई बता रहे हैं उस डार्क थॉट्स के अगेंस्ट पे, एंड माँ आपको क्या एडवाइस देंगे वो हम देखेंगे। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसको आप एज अ शैडो वर्क के हिसाब से ले सकते हो। जहाँ पे आप अपना डर का सामना करेंगे एंड डाउट्स का सामना करेंगे एंड अल्टीमेटली एक सोल्यूशंस की तरफ आप जाएंगे। वैसे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इस टाइम पे अगर तनाव में हो और टेंशन में हो और ये रीडिंग आपके सामने आया है, देन डेफिनेटली इट्स अ साइन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और क्या कीजिए। थैंक यू, मुझे आप पे भरोसा है। थैंक यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। लेट्स सी, ये एक डार्क टैरो का एक नया एडिशन है। व्हाट काइंड ऑफ डार्क थॉट्स यू आर हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या डार्क थॉट्स मेरे व्यूअर्स लेके चल रहे हैं? काला धारा, जिंदगी में आपको लग रहा है कि आप सफल नहीं होंगे। रास्ता ब्लॉक्ड है, मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मौका नहीं मिलेगा शायद। काला धारा माँ, हाफ हार्टेड पर्सपेक्टिव। लाइक जब कोई इनिशियल प्रॉब्लम के साथ आप टकराते हो और तब आप उसी प्रॉब्लम्स को लेके गूगल सर्च करने में बैठ जाते हो, दूसरे तीसरे लोगों के पास चले जाते हो, ओपिनियंस ढूंढते हो एंड उस टेम्पोररी प्रॉब्लम्स को आप एक परमानेंट प्रॉब्लम्स के तरह ट्रीट करते हो। और उस टाइम पे काला धर्मा आके आप बताते हैं कि व्हाई यू आर एग्जैजरेटिंग दिस, व्हाई यू आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशंस। आपको इतना डार्क थॉट्स से प्यार कैसे है? आपको ये क्यों नहीं फील हो रहा है कि माँ के पास सारे ऊर्जा है, माँ के पास सारे एनर्जी है, माँ के पास सारे डिवाइन लाइट है, तो आपको हर चीज, सब क्लैरिटी आपको सही वक्त पे मिल जाएगा। आप क्यों पकड़ के ओल्ड बिलीफ सिस्टम लेके बैठे हो? क्यों किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपको पास्ट में कुछ हेल्थ इशू हुआ था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था। आप इमेजिन ही करते हो कि हर टाइम पे आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, भूचाल मचने वाला है, या फिर आप अभी भी उस पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हो। तो सम ऑफ यू, किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि आप एक दरवाजे के अंदर बंद हो और कोई भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, सभी लोग आपके साथ दूर चले जा रहे हैं और आप ही के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लिटरली अपने आप को बहुत डार्क समझते हो। जब भी आप किसी को कुछ कहते हो तो उनके जिंदगी में कुछ खराब हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप ही के वजह से हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप किसी को ट्रस्ट करने के लिए बैठते हो और वो इंसान आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं, सो आप बेसिकली माँ यही कह रहे हैं कि टाइम फ्लो को फॉलो नहीं करते हो। अक्सर कार्मिक चीजें, यानी कि जो पास्ट आपकी जिंदगी से जा चुका है, उसको आप लेके बहुत ज्यादा बैठते हो और अननेसेसरी आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में पास्ट को बुलाते हो या फिर एक्सपेक्ट करते हो कि पास्ट रिटर्न आएगा। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप अभी भी लाइक ओपन आई से नहीं देख रहे हो अपनी जिंदगी को। वो जो पुराने ट्रॉमा, पुराने पास्ट इंफॉर्मेशन आपको मिला है उससे देखे हो, या फिर आप अपने आप को अपडेट नहीं किए हो। किसी किसी के लिए ऐसा है कि जस्ट बिकॉज आपके दोस्तों के साथ कुछ बुरा हुआ है तो मतलब आपको लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ बुरा होगा, या फिर आप ओवर कॉशियस होके बैठे हो कि क्या पता अगर कोई अपना आपको आपका साथ छोड़ के चले गए जाए तो क्या होगा, अगर आप अकेले हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर कोई आपको याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक डर लग रहा है कि आप रिसोर्स अगर बना नहीं पाएंगे, अगर आउट ऑफ रिसोर्सेस हो जाएंगे तो क्या होगा। बट कालाधारामा बेसिकली इस टाइम पे आए हैं कि आपको पूरा अपनी जिंदगी के बारे में आइडिया नहीं है, या फिर ऐसा है कि जो भी विषय को लेके आप डर रहे हो, जो डार्क थॉट्स आपके अंदर है कि आप एम्प्टी हो जा रहे हो, लोग आपको विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपका वैल्यू कम हो जा रहा है, आपका ब्यूटी फेड हो जा रहा है, जो मैच्योरिटी आपके पास है शायद लोग समझ नहीं पा रहे, लोग आपको हीरो के वजह जगह विलेन मान रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं लोग, आपके फैमिली, आपके अपने जो लोग हैं वो शायद आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये भी शंका हो सकता है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर स्टिल ट्राइंग टू रिकनेक्ट विथ योर पास्ट, लाइक आप अपने पास्ट के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट के ट्रॉमा को अपने मन में लेके बैठते हो, उस पास्ट की चीज़ों का नाम देख के आप डर जाते हो कि ओ माय गॉड, अगर फिर से वो चीज़ हो गया तो, फिर से मेरे प्रॉपर्टी वापस आ गया तो, फिर से नेगेटिव चीज़ हो गया तो मेरे साथ, तो मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा। दैट्स एग्जैक्टली हैपनिंग। अब माँ क्या कह रहे हैं इस थॉट्स के लिए, देख लेता हूँ। ओह, दक्षिणा काली माँ, डरो मत, डरो मत। दक्षिणा काली माँ आपके गुरु है, और माँ कहते हैं कि जहां पे आपका डर शुरू, वहां पे माँ का एंट्री। माँ एकदम एक 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 हीरो की तरह आपके डर को भगाएंगे। माँ कहते हैं कि आपका ये जो डार्क थॉट्स है ना, इससे मिलो और आप अपने गुस्से से इस डर को हटाओ। दक्षिणा काली माँ कहते हैं कि आपका डर आपके कॉन्फिडेंस को छीन सकता है। याद रखिए, आप एक योद्धा हो, और एक योद्धा को रणभूमि पसंद है। एक योद्धा को अगर कंफर्टेबल जगह पे रखेंगे तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। दक्षिणा काली माँ यहाँ पे कहते हैं कि जिसके पास माँ का प्यार है, जिसके पास माँ का स्नेह है, जिसके पास माँ का भक्ति है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि आपका पास्ट बुरा रहा है, बट आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा। आपको लोग रिजेक्ट किया है ताकि आप अपने आप को वैल्यू कर सके। आपको किसी और इंसान, किसी और वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, यू आर पावरफुल, यू आर इटर्नल, यू आर ब्यूटिफुल। एंड दक्षिणा काली माँ इस टाइम पे आके आपको कह रहे हैं, कौन कहता है आप अकेले हो? आपका जो रथ है उसका सारथी माँ है। आपको इस टाइम पे जो चीज डरा रहे हैं वो एक चिंदी सा चीज है। आपके सामने एक खुला आसमान है, बट आप अपने पिंजरे में क्या घटना घटे है उसके बारे में सोच रहे हो। आप अपना पिंजरे का दरवाजा खोलो और अपने आसमान को एक्सेप्ट करो। दक्षिणा माँ काली कह रहे हैं कि इट्स द हाई टाइम टू थिंक थिंक फ्रॉम मास पर्सपेक्टिव। एक बार आप जरा सोचो, क्यों हुआ कोई बुरा पास्ट? बिकॉज उस टाइम पे आप माँ को टोटल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, एज इफ आप सरेंडर करना नहीं जान गए थे उस टाइम पे। बट अब आप सरेंडर कर कैसे करते हैं वो आप सीख गए हो। अब आप सब कुछ माँ काली के हाथ पे दे दिए हो। अब आप माँ काली को अलाउ कर रहे हो अपने जिंदगी में आने के लिए और अपना काम करने के लिए। जब आप माँ काली के साथ जुड़ जाते हो तब आप फियरलेस बन जाते हो। तब आप इस मेटेरियलिस्टिक चीजें कि कब क्या कैसे होगा चीजें, इसके बारे में नहीं सोचते हो, अपने धर्म पे अटल रहते हो। तब आप चीजों को फेस वैल्यू से नहीं देखते हो, रादर सोल वैल्यू से देखते हो। दक्षिणा काली माँ यही सच बताते हैं कि आप भले समाज या फिर इस मेटेरियलिस्टिक नजर से साधारण दिखते हो, बट स्पिरिचुअली आप बहुत पावरफुल हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जो घटना आपको पास में बहुत ज्यादा सताए है, डराए है, वो घटना एक मामूली इंसिडेंट बन चुका है और आपको और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फिक्र नहीं है, आपको डरना नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आई थिंक आने वाले कुछ ऐसे घटना घटेंगे जहां पे कोई रिजल्ट्स मिलेगा, कोई हेल्थ रिपोर्ट आपके पास आएगा, या फिर किसी के मुंह से आप सुनेंगे कि जो चीज आपके मतलब हद से बाहर था वो बहुत आसान बन चुका है। आई थिंक आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली बन रहे हो। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके ऊपर माँ काली का कितना आशीर्वाद है। आप सिर्फ डर रहे हो इस चीजों से कि आप दूसरों जैसे उतना ग्रोथ लेके तो नहीं चल रहे हो। दूसरे लोग कितना कुछ कर रहे हैं बट आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। क्या सब कुछ छोड़ के आप गलत किए हो? क्या अकेले रह के आप गलत डिसीजंस ले रहे हो? क्या वाकई में जिंदगी में आपको ऐसे ही अकेले रहना पड़ेगा? माँ कह रहे कि आप कभी अकेले नहीं हो। रहदर माँ और भी एक कहते हैं कि गुरु जब आपके सामने आते हैं तो उसको दक्षिणा देना चाहिए, और आपके दक्षिणा है आपके जीवन। ये जो आप कठोर परिश्रम करते करके अपने आप को प्रूव किए हो, या फिर माँ को चूज किए हो, या फिर अपना सब कुछ माँ को दे दिए हो, इसके वो कहते हैं दक्षिणा। तो आप अपने आप को दक्षिणा के स्वरूप माँ को दे दिए हो, और अब माँ गुरु बन के आपको सही पथ पे लेके जाएंगे। आपके जिंदगी में ऑनेस्टी ही सब कुछ है। आपके जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट ही सब कुछ है। आपको अपनी आत्मा बेच के खाना नहीं है। आपको किसी के सामने कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको देख के ही समझ जाएगा आपके अंदर माँ बैठे हैं। दक्षिणा काली माँ आपकी गुरु है, वो आपके आत्मा के माँ है, और वो आपके घर में है, वो आपके शरीर में है, और वो आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। माँ एक ही बात कह रहे हैं, नरम मिट्टी अगर आप बनेंगे तो माँ के ब्लेसिंग्स को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये विश्व प्रकृति, परमा प्रकृति है माँ। वो हर चीज को क्रिएट करते हैं, वो हर चीज को आगे लेके जाते हैं, और उस प्रकृति के साथ अगर आप शामिल होंगे तो आप उस प्रकृति का एक हिस्सा बनेंगे,
और अगर आप सीमेंट बन के अपनी ईगो के तरफ जाएंगे तो उस प्रकृति के साथ आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो क्या होता है ना, अक्सर जब दक्षिणा काली माँ आके हम लोगों को ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तब बेसिकली हमारा जो वुंडेड पर्सपेक्टिव है, जो जो पर्सपेक्टिव ये काला दरामा एक शो कह रहे हैं कि पास में एक टाइम पे आपको अपने फैमिली से रिजेक्शंस मिला, आपको अपने दोस्तों से रिजेक्शंस मिला, धोखा मिला, या फिर यूनिवर्स से रिजेक्शंस मिला, तो आप जज करना स्टार्ट किए, आप प्रकृति से अलग होना स्टार्ट किए, आप कंपेयर करना स्टार्ट किया, आपके अंदर डुअलिटी आया, अच्छा बुरा भेदभाव आया। और तब आपने क्या किए, आप माँ के ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाए, आप एक कन्वेंशनल अप्रोच से अपने लाइफ को देखने की स्टार्ट किए कि ओके, आप अगर आप 1 2 3 काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा, 4 5 6 काम करेंगे तो बहुत बुरा, ऐसे आप मेरे साथ हो या फिर आप मेरे खिलाफ हो, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट, ये सब चीज आपके ध्यान में आ गया। इससे क्या हुआ, आपका फ्रीडम चला गया। अब दक्षिणा काली माँ ये सब डुअलिटी को हटा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि हम सभी एक फूल की तरह ही है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग स्पेशलिटी है, और हम खिलते हैं अलग अलग शक्ति से। तो दक्षिणा काली माँ कह रहे हैं कि नरम मिट्टी बनने से क्या होगा, आप माँ आपको जो भी चीज देंगे उसको आप नो थैंक्स नहीं बोलेंगे, रैदर आप खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका डर का कोई जगह नहीं है आपकी जिंदगी में। आप एक योद्धा हो और रणभूमि आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, उस रणभूमि में ही आपका जन्म हुआ था, और आप अपने आप को आगे लेके जाएंगे, आप जीतेंगे। यहाँ पे कोई टैग, कोई रिकॉग्निशंस, कोई अकॉम्प्लिशमेंट्स की जरूरत नहीं है। इट्स योर बिलीफ सिस्टम। आंखें बंद करके किसको देखते हो, माँ को देखते हो और अपने आप को देखते हो। दैट मीन्स माँ काली इज विद इन यू, एंड माँ काली आपके दिल में बैठ के राज करती है। आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, आपकी जिंदगी भी कभी भी दर्दनाक नहीं हो सकता है। एक ऑलवेज एक खुशियाँ आपको फील होगा, क्योंकि माँ आपके साथ है, वो कभी आपको गलत कदम नहीं उठाने देंगे। इट इज योर सच, ओके। आप बेवजह डर रहे हो, और अब आपको डरना नहीं है, सिर्फ माँ काली के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करनी है। अब माँ के ब्लेसिंग्स, कैसे जीवन का परिवर्तन होगा। बगलामुखी माँ, बगलामुखी माँ अक्सर आपकी फॉर्चून को बदलते हैं, भाग्य को बदलता है, व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह। बगलामुखी माँ अक्सर आपको वो रिकॉग्निशंस प्रोवाइड करते हैं काम में जो आप कभी नहीं किए, अचीव किए। वो रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करते हैं जो रिलेशनशिप के तलाश आपका है। बगलामुखी माँ वो लाइफ आपको प्रोवाइड करते हैं जो लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आई थिंक बगलामुखी माँ कहते हैं कि हमारे सबसे बड़ा शत्रु है हमारे ओवर थिंकिंग, हमारे शत्रु सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अंदर के नेगेटिविटी। और माँ बगलामुखी उस नेगेटिविटी को मतलब काइंड ऑफ पॉइंट आउट करते हैं, और उस नेगेटिविटी को हमारी जिंदगी से हटा देते हैं, ताकि हम खुल के जी सके, ताकि कोई भी अपवाद, स्लेंडर, गॉसिप हमारे ग्रोथ को रोक नहीं सके। जब भी हम लोग मुंह से कुछ गलत शब्द का उच्चारण करते हैं या फिर किसी के बारे में चर्चा करते हैं, तब अननोइंगली हम उस नेगेटिव एनर्जी को बुला लेते हैं, उस सोर्स के साथ, नेगेटिव सोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बगलामुखी माँ आके उस एंटैंगलमेंट को, उस नेगेटिव एंटैंगलमेंट को हटाते हैं। बगलामुखी माँ आके हमारे उस बुरे कर्म को रोक लेते हैं, और जिससे हमारा खुशियां छीन सकता है, जिससे हमारा ग्रोथ रुक सकता है, वैसे काम नहीं करने देते हैं। बगलामुखी माँ एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन है। तो माँ आपको प्यूरिफाई करेंगे, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। माँ आपको अवेयर करेंगे, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिव लोगों से, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिव कमेंट से, सोशल जजमेंट से, और जो जिंदगी का तलाश आपको है उस जिंदगी के करीब आपको लेके जाएंगे। सो ये रीडिंग आप जब देख रहे हो, इससे साफ पता चल रहा है आप एक नेगेटिव साइकिक अटैक के इन्फ्लुएंस में हो। कोई इंसान जो आपके मन में एक गहरा सा छाप छोड़ के गए, कोई इंसान जो आपको वश करके गए, कोई इंसान आपको डरा के गए। और चामुंडा माँ यही बताते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि जब हमारे ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। जब भी आपको किसी नेगेटिव शत्रु या फिर नेगेटिव इंसान का नाम अपने दिमाग में आते हैं, आप मान लीजिए कि उस नेगेटिव शक्ति उस टाइम पे एक्टिवेट होता है, और बगलामुखी माँ उस टाइम पे आके उस नेगेटिव शक्ति का जीभ को खींच के काट देते हैं, जिससे उसका कोई असर हमारे लाइफ में ना हो सके।
बेसिकली इसीलिए अब देखेंगे आपकी ग्रैंड मदर को या फिर पुराने ज़माने के लोगों को, वो जब भी किसी ऐसे नाम उच्चारण करते हैं ना, उसके बाद राम राम कह देते हैं कि उसका नाम नहीं लेना है। इसका सिंपल मतलब है कि जब भी आप किसी नेगेटिव इंसान का नाम लेते हो या फिर नेगेटिव चीज़ों का नाम लेते हो, आप उसी नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा बढ़वा देते हो, लाइक उसका असर को आप और ज़्यादा बढ़ा देते हो। और बगलामुखी माँ स्तंभन करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं उस नेगेटिविटी को, ताकि उसका असर आपकी जिंदगी में ना हो सके। माँ कहते हैं एक ही बात कि आपको मूव ऑन करना है अपने कड़वे उस अतीत से, उस नेगेटिव रिजल्ट से। कुछ ऐसा हिस्सा है जो आपके साइकिक पावर के साथ अटैच्ड हो चुका है। लाइक हो सकता है कि आप एक हीलर हो, दूसरों का काफी रीडिंग करते हो, किसी के ट्रॉमेटिक स्टोरी आपके अंदर घुस चुका है, अब आपको कंप्लीटली उस चीज को कट ऑफ करना है। हो सके तो उस इंसान का रीडिंग करना बंद कर देना है, या फिर हो सके तो उस नेगेटिविटी से आपको अलग रखना है अपने आप को। इसको लोग कह सकते हैं कि आप बाईपास कर रहे हो, बट बगलामुखी माँ कहते हैं कि बाईपासिंग इज एक्चुअली अ नेक्टर, एक अमृत है। आपको हर नेगेटिविटी के अंदर घुस के सुपरमैन बनना नहीं है, रैदर आपको इग्नोर करके अपने और अपने अपने परमात्मा को प्रोटेक्ट करना है। अगर इस टाइम पे आपको लगता है कि किसी एक बात आपके जहन में घुसा है और जब भी उस चीज़ों का जिक्र होता है आप बहुत ज़्यादा डरते हो, उसको आप फोबिया कह सकते हो, बट एक्चुअल में क्या होता है कि उस चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा असर, एक ट्रॉमा क्रिएट किया है। तो इससे आप जब भी सुनते हो ना वो चीज़, तो आप बौखला जाते हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। माँ बगलामुखी इस टाइम पे एश्योर करे कि जो हुआ सो हुआ, उसका कोई जगह और आपके जिंदगी में नहीं है। तो उस चीज़ों से डरना बंद करो। रैदर अगर कोई चीज़ उस पास्ट का याद दिला रहे हैं, या फिर आप अगर अभी भी कुछ पास्ट की चीज़ें अपने अंदर रखे हो, अपने घर में रखे हो, तो वक्त आ चुका है कि उसको कंप्लीटली कट ऑफ करो, उस मेमोरी को कंप्लीटली कट ऑफ करो, उस यादें, उस मैसेजेस को कंप्लीटली डिलीट करो अपने सर से, अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि तब आपको एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी मिलेगा। बेसिकली बगलामुखी माँ कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप इस नेगेटिव कार्मिक चीज़ों से अलग होंगे, जितना ज़्यादा आप सिक्योर होकर माँ के पास रहेंगे, जितना ज़्यादा माँ से आश्रय मांगेंगे, शेल्टर मांगेंगे, उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशन रुक क्यों जा रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ध्यान सिर्फ क्या आपको नहीं मिला है उसके ऊपर है, क्या मिल सकता है उसके ऊपर नहीं। बिलीव करना है अपने आप के ऊपर। यहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं कह रहा हूँ कि ओ डू दैट दैट दैट, नो, वो नहीं है। बगलामुखी माँ यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा रिचुअल चुनो, चाहे वो कैंडल हो सकता है, बेलीफ बर्निंग हो सकता है, या फिर डायरी पे लिख के हो सकता है। ये रिचुअल सिर्फ आप अपने लिए करो, जो अपने एंग्जाइटी को रिमूव करने में आपको मदद कर सकते हैं। आप एक ग्लास पानी पूरा दिन अपने बिस्तर के नीचे रख सकते हो और सुबह उठ के उसको थ्रो कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो भी नेगेटिविटी आप पूरे रात सोचे उसको आप रिलीज किए। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे स्पेल है जो आप अपने घर में अपने दिमाग लगा के यूज कर सकते हो। इंटेंशन इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर स्पेल। ऑल्सो जैसे कि आपको भी बताया कि कुछ नेगेटिविटी रिचुअल के लिए आप कैंडल बर्निंग कर सकते हो। ब्लैक कैंडल ऑब्वियसली अगर आप जलाओगे, तो अगर आप इंटेंशन सेट करोगे कि आई एम रिलीजिंग माय डार्केस्ट थॉट्स, हो सकता है ए। बी सिंपल, वेयर अ सिल्वर। आप कोई भी सिल्वर का कुछ अगर पहनोगे, उससे भी क्या होगा कि आपको वो सिल्वर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करेंगे। ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, उससे क्या होगा, वो क्रिस्टल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने में। और मैं यही कहता हूं कि व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव थॉट्स, आप एक्सटर्नली अपने आप को प्रोटेक्ट मत करो, बिकॉज कहीं पे जाने से या फिर किसी के साथ बात करने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होता है वो है कि जब आप किसी चीजों को इंटरनलाइज करते हो, किसी चीजों से आप इतना गहरा अटैचमेंट क्रिएट करते हो जिससे आप हाईजैक्ट हो जाते हो। लाइक उस इंसान के दर्द में आप अपने आप को खो बैठते हो, उस इंसान के नेगेटिविटी में आप अपने आप को खो बैठते हो। तो बगलामुखी में वही कहते हैं कि जब कोई आपके बारे में बुराई करते हैं, वो बुराई सीधा आपकी ओर आते हैं, और उस टाइम पे बगलामुखी माँ आके एक शील्ड पकड़ के आपके सामने खड़े हो जाती है, सो दैट कि वो नेगेटिविटी आपके पास ना आ पाए, उसका कोई असर आपके ऊपर ना हो पाए। आप बात को ऐसे सोचिए। तो जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप अपने लाइफ को फ्री रखेंगे वो सब नेगेटिव कैरेक्टर्स से, उतना ही प्रोटेक्टेड आप रहेंगे। सो मुझे लग रहा है कि आपका डार्क थॉट्स
आ रहा है बिकॉज ऑफ आप अभी भी कुछ चीजों को अपने दिल से, अपने दिमाग से रिलीज नहीं किए हो, अपने पास्ट को। दक्षिणा काली माँ कह रहे हैं कि माँ मौका दे रहे हैं कि आप ये सब पास्ट के ट्रॉमा को आप हटाओ और सिर्फ माँ को विश्वास करो और माँ के दिखाया हुआ रास्ते पे चलो, ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे। और बगलामुखी माँ, ओवर थिंकिंग एक बाई प्रोडक्ट है इस मैकेनिकल फास्टेस्ट जिंदगी का, और उस ओवर थिंकिंग को तुरंत आप ऑफ कीजिए। हो सके तो बगलामुखी माँ का नाम लीजिए जब भी आप डार्क थॉट्स आपको खा रहा है। चामुंडा माँ यही बताते हैं कि साइन क्या है नेगेटिविटी का, जब भी किसी नई चीज आप खरीदने के बारे में सोचते हो और एज इफ वो अगर नहीं मिलेगा तो आपको आपका जिंदगी रुक जाएगा। इसको कौन कुछ कुछ लोग कहते हैं क्रेविंग्स, मुझे मिडनाइट क्रेविंग्स आ रहे हैं, मुझे अनहेल्दी खाने का क्रेविंग्स आ रहे हैं। वेल दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो कोई किसी भी चीजों का वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ काइंड ऑफ अर्जेस इज रॉन्ग। मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी जाना है, इसको मॉडर्न डेज में बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हीरो की तरह, हीरोगिरी की तरह दिखाया जाता है। बट एक्चुअली माँ कहते हैं कि इस ये सब चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से, अगर आप अपने अर्जेस को डिसिप्लिन तरीके से, लाइक एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हो, तो ये सब चीज़ों से आपको परमानेंट छुटकारा मिलता है। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली डू एवरीथिंग इन 24 आवर्स, इसके लिए 365 डेज है, सिंपल। और जब भी आपको लगे कि किसी के प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो या फिर इमोशनल कनेक्शंस हो या फिर किसी चीजों को खरीदना हो या फिर कहीं पे जाना हो, तुरंत अपने आप को डिटैच कीजिए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, बगलामुखी माँ का नाम लीजिए, चामुंडा माँ का नाम लीजिए और अपने काम पे आप फोकस करें, अपनी जिंदगी पे आप फोकस करें। आपको हमेशा से ही लाइक माँ मदद करते हैं और मदद करेंगे भी, क्योंकि माँ दक्षिणा काली आपका गुरु है। यही बात आप समझ लीजिए। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, थैंक यू माँ दक्षिणा काली, थैंक यू माँ कालाधारा, थैंक यू माँ बगलामुखी। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखें माँ काली टैरो अनिपान बोल के। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, बार बार चैनल पे आके देखिएगा कौन सा नया वीडियो अपलोड किया, और अगर वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं आप।